तो हम बात कर रहे थे कि एल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें अल्फ़ा कार्बन एटम के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा होता है। और सबसे पहले कार्बन एटम को अल्फ़ा कार्बन एटम कहते हैं, जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा होता है दाएं तरफ और अमाइनो ग्रुप नीचे की तरफ लगा होता है। इससे पहले अमाइनो एसिड्स के कुछ करैक्टर्स आपको साथ साथ बता दूं कि अमाइनो एसिड्स अमूमन पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन ये फैट सॉल्युबल जो कंपाउंड जो सॉल्वेंट्स हैं जो कि फैट्स को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखते हैं, मेनली उनमें यह हल नहीं होते। जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, ईथर है। और इनको अगर हमने मेल्ट करना है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है दर्जा हरारत ज़्यादा देना पड़ता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम इनकी बाकी की बात कर लेते हैं कि जो इसमें आर ग्रुप लगा हुआ है, आर वो साइड चेन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो इसमें लगा होगा। So the structure on the right side shows amino acid as a zwitterion having a negatively charged carboxylic group and a positively charged protonated amino group, and is the more correct one. This is because physiological pH is 7.4. It is not possible for an amino acid to occur in the uncharged form. अगर हम अमाइनो एसिड को इसकी आयनिक फॉर्म में ले आए तो कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि अमाइनो ग्रुप में आकर हाइड्रोजन लग जाता है, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है ओवरऑल उसकी इस ग्रुप में कमी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर एक निशान पॉजिटिव का रह जाता है। तो दोनों फॉर्म्स जो कि प्रोटोनेटेड फॉर्म है और कार्बोक्सिलेट स्टेट है, दोनों में थोड़ा सा आयनिक जो बैलेंस है उसका फर्क है। अब बात कर लेते हैं जो टॉपिक का हमारा अगला हिस्सा है उसकी, और वो है अमाइनो एसिड्स अकरिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ऑल्दो मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स आर नोन, यानी तकरीबन 300 के करीब अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उनके स्ट्रक्चर को देखा जा चुका है। लेकिन इनमें से कुछ मखसूस 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में होते हैं और ये मिलकर आपस में मखसूस सीक्वेंस से जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, और उसके बाद ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं, बनाते हैं। इनको प्राइमरी या स्टैंडर्ड या नॉर्मल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, और ये कुल 20 हैं। इनको हमारी बॉडी के अंदर एक कोड है जो कि यूनिवर्सल कोड तमाम जानदारों में एक ही तरह से पढ़ा जाता है, वो रीड करवाता है जब प्रोटीन बनने का अमल शुरू होता है ट्रांसलेशन में, और उस कोड को कहते हैं जेनेटिक कोड। एक्चुअली हमारा जो डीएनए है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है जिसमें सारी मालूमात जीन्स की शक्ल में होती है। डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है जो कि आरएनए की 3 किस्मों में से एक किस्म है, और इस अमल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैसेज लेके जाता है कि प्रोटीन्स को किस सीक्वेंस से बनाना है और उसमें अमाइनो एसिड्स किस तरतीब से लगेंगे। इसीलिए अमाइनो एसिड की तरतीब एक्चुअली डीएनए की गाइडेंस में होती है, जो कि पहले ट्रांसक्रिप्शन की शक्ल में मैसेंजर आरएनए पे एनकोड होती है, और उसके बाद ट्रांसलेशन वो अमल होता है जिसमें मेनली एक प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड्स इनकी मौजूदगी में राइबोसोम्स के साथ बनता है। अब यहाँ पर जो पेज नंबर 91 और 90 है, इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शनल ग्रुप्स को आपको दिखाया गया है। जैसे ग्लाइसिन है, इसे जी से जाहिर करते हैं। एलानिन है, इसे ए से जाहिर करते हैं। सेरीन है, इसको एस से जाहिर करते हैं। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन उसी तरह मौजूद है, अल्फा कार्बन उसी तरह मौजूद है इन तीनों में, कार्बोक्सिल ग्रुप उसी तरह मौजूद है तीनों में, अमाइनो ग्रुप भी इसी तरह नीचे की तरफ मौजूद है तीनों में। अगर कहीं फ़र्क है तो लेफ्ट साइड पर मौजूद वो आर फ़र्क है तीनों के अंदर, जिसकी वजह से ये 3 अलग अमाइनो एसिड हैं। ग्लाइसिन में लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन है, एलानिन में मिथाइल ग्रुप है, सेरीन में CH2O ग्रुप OH लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये तीनों अमाइनो एसिड्स में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पर फ़र्क होता है, सिर्फ बाकी मेन स्ट्रक्चर सेम होता है, और उसकी वजह से इन तीनों अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी बदल जाती हैं। ये थ्रियोनीन है, ये इसका फॉर्मूला है। बेसिक स्ट्रक्चर अल्फ़ा कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, अमाइनो ग्रुप का बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर आगे चेंज है वो बढ़ती चली जा रही है, और उसमें ब्रांचेस भी हैं। वैलीन में भी आप इसी तरह देख सकते हैं कि ये ब्रांच्ड साइड चेन वाला अमाइनो एसिड है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो खासा लंबा है एज़ कम्पेयर टू जो हमने ऊपर छोटे छोटे 2 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पढ़े, ग्लाइसिन और एलानिन। उसके बाद आप देख सकते हैं लियोसिन आ जाता है, ये जो है इसमें भी ब्रांच्ड चेन है,
आइसोल्यूसिन आ जाता है, इसमें भी ब्रांच्ड साइड चेन है, लेकिन जो सारे कंपाउंड्स का मेन स्ट्रक्चर है वो सेम वही है जो कि हम अभी पहले पढ़ चुके हैं जनरल फार्मूला की शक्ल में। अब इसी तरह ये सिस्टीन है। अब आपको नीचे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ दो जो सल्फर में एटम्स लगे हुए हैं, ये डाइसल्फाइड जो है लिंकेज कहलाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो हिस्सों को आपस में ज्वाइन कर रहा है और इकट्ठा एक स्ट्रक्चर जो है उसमें कन्वर्ट कर रहा है। Cysteine formation takes place in structure of proteins after the latter have been synthesized. This is called as post-translational modification. क्योंकि प्रोटीन जब सेल्स के अंदर बनती हैं तो इनको नुकसान पहुंच सकता है, तो इनको मखसूस मॉडिफिकेशंस के थ्रू गुजारा जाता है ताकि इनको महफूज बनाया जाए और ये सेल के अंदर कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सके। इन मॉडिफिकेशंस को पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिस्टीन को जो है वो इस तरह से ट्रीट किया गया है ताकि मज़ीद यहाँ पर फर्दर कोई चीज़ ऐड ना हो सके, जिसकी वजह से प्रोटीन जो कि बनी है उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह सके। अब आगे आप देख रहे हैं कि मिथायोनिन है, इसी तरह आप देख रहे हैं फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। इसमें रिंग्ड स्ट्रक्चर वाले अब ये अमाइनो एसिड आ गए हैं, जो आप देख रहे हैं कि लंबी जो स्ट्रक्चर्स हमने पहले देखे थे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स थे, फिर ब्रांच्ड आ गए। आप देख रहे थे कि किस तरह से उसमें साइड चेन्स निकली हुई थी। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब ये रिंग वाले अमाइनो एसिड जो आ गए हैं और टोटल इनकी तादाद 20 है।